Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चा, आ गए सब लोग। कौन दो लोग नहीं आए? कौन कौन एब्सेंट है बेटा? एक तो आ गया। चलिए, कोई होमवर्क तो नहीं है ना? सर आपने असाइनमेंट दिया था। थी उसका आपने हाँ। फर्स्ट पेज बोला था आज डिस्कस हाँ, करेंगे। वो डिस्कस करना है, बिल्कुल बिल्कुल वो डिस्कस करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आप लोग ज्यादातर आप लॉगिन कहाँ से करते हैं ज्यादातर? सर मतलब मोबाइल से करते हैं, विंडो बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप से करते हैं? सर मेरे को मोबाइल से ही करना पड़ता है, वो ब्राउजर पता नहीं आईपैड में चलता ही नहीं है। आईपैड में नहीं चलता? ओके। बाकी लोग भी जवाब दें। सर सर डेस्कटॉप। मैं लैपटॉप से करते हैं। लैपटॉप से। देखो, मैं आपके थोड़ा सा समय लूंगा, टाइम लूंगा और आपको बताता हूँ। कल आप लोगों ने मैसेज किया ना कि आपको असाइनमेंट ऐप में दिखाई नहीं दे रहा, फिर हमने आप ही का लॉगिन करके देखा तो उसमें दिख रहा था। पता नहीं क्या इशू रहा होगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ मोबाइल में कैसे देखना है, क्योंकि अभी मैं आईपैड पर हूँ। आईपैड का मतलब iOS होता है, तो ये इक्विवेलेंट टू मोबाइल होता है। एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग दोबारा करूंगा।
हाँ बेटा, अभी मैं ना ब्राउजर से एंटर किया हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब आप ब्राउजर से लॉगिन करेंगे तो आपको ये टैब्स दिखाई देंगे, ठीक है, करेक्ट? यस सर। अब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर, तो आपको ये सब दिखाई देता ही होगा हमेशा। अब लाइव क्लास के लिए आप लाइव क्लास में क्लिक करेंगे, तो ये इतनी सारी क्लासेस मेरे बैच में, बहुत सारे बैचेस में मैंने अपने आप को एंटर कर रखा है, इसलिए इतनी सारी क्लासेस दिखा रहा है। आपको आपकी क्लास दिखाएगा, है ना, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कोर्स कंटेंट में जाते हैं तो कोर्स कंटेंट में वीडियो और स्टडी मटेरियल के 2 टैब दिखाई देंगे। वीडियो अभी मैंने कोई डाला हुआ नहीं है, वैसे मैं आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग यहाँ डालने वाला हूँ, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ डाल दूंगा। अब आप स्टडी मटेरियल में जब क्लिक करेंगे तो बेटा आपको ये सब दिखाई देगा। ये देखो, मैंने कहा ना, मैंने मल्टीपल बैचेस में एंट्री कर रखी है, इसलिए मुझे ज्यादा असाइनमेंट दिख रहे हैं। आपका असाइनमेंट ये रहा नंबर 1 वाला। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इस विंडो में आपका ये असाइनमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको बंद सर कर आपने देते हैं। कैसे खोला है वो वापस बता दो कि मैं देख नहीं पाया था। क्यों, कहाँ चला गया था? सर ग्लिच हो गया था थोड़ा सा नेटवर्क। बेटा अगर तुम आईपैड पर हो तो ऋत्विक, तेरा और मेरा आईपैड सेम है, ठीक है। तुम क्रोम में जाना, क्रोम में ब्राउजर में turningpoint.college.com लिखोगे और उसमें लॉगिन करोगे तो ये आएगा आपके सामने। इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे, क्रोम से करना पड़ेगा बेटा। और हाँ, इसका iOS एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। फिर कोर्स कंटेंट में जाओगे, कोर्स कंटेंट में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले टैब में क्लिक करते ही ये सारे आपको असाइनमेंट दिख जाएंगे आपके। अभी आपको 2 ही असाइनमेंट दिखेंगे, पहले वाला खुल नहीं रहा था, लेकिन अब पहले वाले असाइनमेंट को मैंने क्लिक किया तो ये देखो आपका असाइनमेंट ओपन हो गया, ये जो आज डिस्कस करना है हमें, इस तरह से ये देखना पड़ेगा। ये विंडो हट क्यों नहीं रही? पेज विड्थ चेंज कर लेते हैं, एक्चुअल साइज नहीं, पेज फिट, हाँ अब ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। एनीवे, इसको क्लोज कर रहा हूँ मेरा। सर आप वो iOS वाले का भी लिंक शेयर कर देना। मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ iOS वाला भी। बस थोड़ी देर लगेगी, आपको ये एक्सप्लेन कर ही दूं बेटा, हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो iOS में यहाँ पर इस तरह का ये लास्ट वाले कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है टर्निंग पॉइंट का आइकन, इसको मैंने क्लिक किया तो आप बेटा यहाँ पर आ जाओगे। ये कितना है? हाँ ठीक है ना। मैं iOS का, वैसे ई टर्निंग पॉइंट नाम से आप सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा बेटा, ई टर्निंग पॉइंट, है ना, सुन रहे हो आप? यस सर, यस सर। तो इसमें आप लॉगिन करोगे, सेम लॉगिन है, साइन इन करोगे तो बिल्कुल जैसे एंड्रॉइड विंडो है ना उसी तरह ये दिखाई देगा। देखो नीचे आपकी लाइव क्लास आज वाली दिखाई दे रही है, अगर मैं लाइव पर क्लिक कर दूंगा तो अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसमें कोर्स कंटेंट में आप जाएंगे तो कोर्स कंटेंट में आप जेई मेन और नीट कुछ पर भी क्लिक कर दीजिए। मैंने जेई मेन पर क्लिक किया और गो गया, गो। तो गो करने के बाद वीडियो और स्टडी मटेरियल के 2 टैब दिखाई देंगे। अब यहाँ पर स्टडी मटेरियल में क्लिक करना तो आपको असाइनमेंट दिख जाएगा, और सेम एंड्रॉइड में होता है, एंड्रॉइड में सेम है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
बच्चों यहीं पर आपको कल ओपन नहीं हो रहा था क्या, या ये दिखाई नहीं दे रहा था आपको? सर मैं तो वीडियोस में देख रहा था। देखो एक तो जवाब दो बेटा, कुछ जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे कंक्लूड करूंगा? सर आ गई थी सर लैपटॉप में तो। Yes, sir, ये लैपटॉप में तो सबको आएगा, अगर आपको एंड्रॉइड में दिक्कत आ रही बेटा, एक तो मेरी बात सुनो, अब आप ये मोबाइल छोड़ो बेटा, मोबाइल पर पढ़ाई नहीं होती है, मोबाइल पर टाइम पास होता है। तो एक तो ये मोबाइल का पीछा छोड़ो सारे बच्चे, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो उसी को यूज करो, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये दिख तो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा, कल तो ओपन हो भी रहा था, या तो कुछ प्रॉब्लम है, देखता हूँ मैं, लेकिन ब्राउजर पर कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा दूसरी बात सुनो, अब इसको मैं एक बार देखूंगा अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहा। हो गया हो गया हो गया हो गया, वो मैं पेन से क्लिक कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था, फिंगर से हो गया। तो ये बेटा आपको इसमें असाइनमेंट भी ये दिख रहा है, देखो। तो फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? बेटा ओके के बाद आपको आंसर देना होता है ना? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. आप भी ओके ओके बोल सकते हैं, चलेगा, है ना? चलिए वन मोर थिंग, अभी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। कल आपका टेस्ट है ना? Yes, sir. यस सर। तो मे बी आपको टेस्ट भी उसमें दिखाई दे रहा होगा। आप कहाँ जाओगे? शेड्यूल टेस्ट कहाँ होता है? माई रिपोर्ट, माई अकाउंट, माई एक्शन, लाइव, कोर्स कंटेंट। एक मिनट वापस चलते हैं। यार आपका शेड्यूल क्यों नहीं दिखा रहा? आपके में शेड्यूल दिखा रहा है क्या? हो सकता है मैंने अपन को उस बैच में नहीं डाला हो। दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? हाँ, तो मैंने मेरे लॉगिन में नहीं डाला होगा इसलिए नहीं दिखा रहा। एक मिनट रुको, फिर मैं इसको लॉग आउट करके। हाँ सर, दिख रहा है। देखो ये दिव्यंका, एक बार आपका लॉगिन कर रहा हूं मैं। इसमें दिव्यंका का लॉगिन किया है मैंने। टेक टेस्ट में आप जाएंगे, तो आपको ये शेड्यूल टेस्ट दिखाई देगा 30th में, यानी कि कल आपका 10 बजे से और 1 बजे तक, 1 PM तक आप कभी भी ये 75 मिनट का टेस्ट दे सकते हैं। 1 PM के बाद ये काम नहीं करेगा। तो 75 मिनट का टेस्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन का। टेक टेस्ट में क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करना। एक बार मैं देखता हूँ, अभी आप नहीं दे सकते क्योंकि हम टाइम लिमिट से बाहर है ना? तो बच्चों ब्राउजर से देना, मोबाइल से टेस्ट में कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ, सजेशन नहीं है, वार्निंग है। मोबाइल से अगर आपने टेस्ट देने की कोशिश की, शायद आप नहीं दे पाए, तो आप लॉगिन ब्राउजर से करें और मेरी क्लास भी ब्राउजर से ही लेने की कोशिश करें। घर में आजकल सबके पास लैपटॉप होता है, कोई कमी नहीं होती, ठीक है? सर मैंने अभी आईपैड में भी ऐप डाउनलोड कर लिया तो वो भी चल गया है। चल तो जाएगा। आईपैड में तो बेटा ब्राउजर के थ्रू चले जाना ना, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, देख मैं भी तो आईपैड से ही दिखा रहा हूँ। तो क्रोम से या सफारी से, किसी से, हाँ सफारी से लॉगिन कर लो, क्रोम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो विंडो मतलब ब्राउजर से आप लॉगिन करो। बस डेली क्लास भी ब्राउजर से लेने की कोशिश करो और टेस्ट भी ब्राउजर से दो। तो बेटा कल आप टेस्ट दोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है? चलिए अब आप असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, असाइनमेंट भी यहीं ओपन कर लें। चलो आप तो नंबर बोल देना, आप सबके पास तो है ही। मैं यहाँ पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, ये असाइनमेंट यहीं डिस्कस कर लेते हैं।
अब आप बेटा ऐसे कीजिए, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और चैट बॉक्स में आप अपने नंबर लिख दो, जो डाउट पूछना है उसका नंबर लिख दो बस। मैं वो आपको डाउट बता दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट ओपन कीजिए, आपके जो डाउट है वो नंबर लिख दीजिए। अविका का 9th है, इससे पहले और कोई नहीं है? बाकी बच्चों के डाउट ही नहीं है क्या बेटा एक भी? अच्छा, किस किस स्टूडेंट के कोई भी डाउट नहीं है बताओ। सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी कि डबल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि हमें 2 बार उसको बेटा डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, और डबल डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन, है ना। ओके सर। dy by dx is called first derivative and d2 by dy square dx square is called second derivative. ओके सर। तो बेटा डाउट तो बताओ, मैं कैसे आपको बताऊं, बस एक ही बच्चे ने अभी तक लिखा है। अविका का 9th है, ऋषित का 7th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन है, ऋत्विक वशिष्ठ का 23rd क्वेश्चन है। बेटा 23rd तक अभी जाना नहीं है, आज हम लोग केवल फर्स्ट पेज यानी कि 15 तक डिस्कस करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि आगे पढ़ना ही करना है ना अपन को। और यूनिट एंड डायमेंशन में भी कोई डाउट हो ना आपका, कहीं से भी कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। मेधा का 8th, दिव्यंका का 6th, लिख दो, मैं अपने आप फिर चैट बॉक्स में देखकर आपको बताता जाऊंगा। वत्सल का 3rd, ये लोग हो सकता है आपको नहीं आते हो। ऋत्विक का 4th एंड 5th, तो देखो मुझे 3rd भी बताना है, 4th भी बताना है, 5th 6th 7th 8th 9th, यहाँ तक सारे बताने हैं ना। यस सर। और कोई लिख रहा है तो बोलो, वरना मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले 3rd क्वेश्चन, बेटा 3rd क्वेश्चन लॉग है। सेइंग एक फंक्शन दे रखा है log x क्यूब, और दूसरा फंक्शन दे रखा है log x, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा हमारे पास एक फंक्शन है log x क्यूब। बेटा log की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो x की पावर 3 है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो लोग एकदम से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो ये 3 इधर आ जाता है और ये log x हो जाता है। एंड वी नो log x इज सेकंड फंक्शन gx, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है ये 3 टाइम्स ऑफ सेकंड फंक्शन है। तो बेटा मैं बाद में log अलग से करा दूंगा, अभी तो आप इसको नोट कर ले, सी आंसर आएगा। बेटा log में जैसे log हम यहाँ लिखते हैं ना a, और पावर अगर x लिखते हैं ना बेटा, तो ये पावर इधर आ जाता है और ये x log a बन जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है log की, है ना। ओके बच्चा। यस ओके सर। Yes, sir. यस हाँ, सर। इसके बाद 4th क्वेश्चन, 4th पूछा नहीं क्या किसी ने? अच्छा 4th पूछा है ना ऋत्विक गोयल ने। तो ऋत्विक 4th क्वेश्चन है 10-15। बेटा 10-15 अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो हम इसको 10-45 माइनस 30 लिखेंगे पहले। 15 डिग्री होगा 45 माइनस 30। और बच्चों
tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया है, a माइनस बी का नहीं लिखाया, लेकिन अगर हम sin a माइनस बी और cos a माइनस बी को डिवाइड कर देंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। तो अलग से आप नोट करना चाहो तो कर लो। tan a माइनस बी ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बच्चों 45 तो a हो गया और 30 डिग्री b हो गया, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 बेटा 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, नीचे आएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। √3 एलसीएम ले लो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1, नीचे बचेगा √3 प्लस 1। तो नोमिनेटर होगा बेटा √3 माइनस 1, डिनोमिनेटर होगा √3 प्लस 1। अब अगर ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आप इसे रेशनलाइज करेंगे, है ना? हाँ, आप इसे रेशनलाइज करेंगे और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस 1 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बेटा 2 माइनस √3। हाँ, अब ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ऊपर होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3, और नीचे बचेगा बेटा सर 2 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 बचेगा नीचे, तो ऊपर आएगा 4 माइनस 2 √3 और नीचे 2 आएगा। आप ऊपर 2 कॉमन ले लो, नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दो, तो फाइनली हमारा 2 माइनस √3 ये आंसर आएगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया लेकिन ठीक है, कुछ नया सीखा हमने। ओके सर, क्लियर है, थैंक यू। हाँ, बेटा इसके बाद 5th क्वेश्चन, इसे फटाफट कॉपी कर लो अगर करना है तो। ऋत्विक बेटा 5th क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। हमने एक cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो हमारा आंसर इसका भी सी आ गया। ओके ओके सर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला था, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 किसका है? 6 6 है दिव्यंका का। ओके, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी। तो बेटा इसमें हम साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड कर देते हैं। इस वाले साइन ए को तो एज इट इज लिख दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी। अब बच्चों इसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। ऑप्शन देखूं तो साइन स्क्वायर ए कॉस बी, तो सी ऑप्शन में मुझे ऐसे के ऐसे मिल गया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टेप को तो डिस्टर्ब नहीं करता, इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं।
बच्चों सेकंड स्टेप में मुझे देखो यहाँ पर साइन ए इंटू कोस ए मिला है। कभी भी साइन ए इंटू कोस ए आपको मिल जाए ना, तो आप उसे साइन 2a का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर a कॉस b प्लस हाफ 2 साइन a कॉस a, बेटा साइन 2a होता है, तो इसको साइन 2a लिख देंगे और साइन b को एज इट इज लिख देंगे, तो हमारा हाफ साइन 2a साइन b, तो हमारा सी आंसर आ गया। दिव्यंगा समझ गए? यस सर, मेरा आंसर भी सही है, बस मुझे डाउट लग रहा था कि मैंने गलत किया है। चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 किस किस का है? 7 है ऋषित का, बस ओनली ऋषित है ना। माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होगा? बेटा इसको है ना रिवर्स करो आप ऋषित, इस क्वेश्चन को रिवर्स करो, ऑप्शन को सॉल्व करते जाओ और देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर माइनस साइन थीटा आता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 90 होता है बेटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा, हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 90 होने की वजह से cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन ही आ गया, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है cos 90 माइनस थीटा। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos का साइन बन जाएगा क्योंकि 90 है। सी ऑप्शन साइन थीटा माइनस पाई, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। बच्चों सीखना, ये भी एक नई चीज सीखने वाले हो इसमें आप सी ऑप्शन में। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा माइनस पाई को पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था साइन के अंदर जब माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और ये पाई माइनस थीटा अंदर बचेगा। पाई को मैं 180 लिख देता हूं। बेटा साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस माइनस रहेगा और साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट यार। यस सर। यस यस, ए भी सही है और सी का भी माइनस साइन थीटा आ रहा है। और डी को और सॉल्व कर लेते हैं। डी है साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 180 है तो ये भी माइनस साइन थीटा आएगा। 3 ऑप्शन सही है। बाकी बच्चों ने ये डाउट क्यों नहीं पूछा? सर मैंने तो फर्स्ट करके मैंने फिर तो फर्स्ट कर दिया। अच्छा, फर्स्ट करके Yes, आगे sir, बढ़े ही मैंने। नहीं है। बेटा 3 आंसर सही है इसके, ये भी माइनस साइन थीटा आ रहा है और ये देखो इसमें बहुत अच्छा सीखा है आपने, इसमें अच्छी लर्निंग हुई है, ध्यान रखना इसको। और डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो फिर हमारा आंसर बी आ जाएगा, है ना। चलो वही अभी मेरे तो को आप इसे को है ए बेटा, और डी आंसर आया था सर मेरे को दोनों। नहीं सी भी माइनस साइन थीटा आ रहा है बेटा, सी को भी आप नोट कर लो आप, है ना। यस सर, यस सर। हाँ ये भी एक नई चीज आपने सीखी है, अच्छी बात है। चलो सारे लोग इसे कॉपी करो। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। ओके बच्चा, ओके। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9, पहले 8 लेते हैं। मुझे लग रहा है मुझे सारे ही बता देने चाहिए थे फटाफट, अभी भी मैं सारे ही ले रहा हूँ। इफ x1 is 8 sin theta,
and x2 is 6 cos theta. बच्चा ये तो कल ही किया ना हमने, कल ही किया। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। याद है अपन ने कल 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा किया था, यस सर। उसका 5 आया था। यस सर, बट सेम मेथड से सॉल्व करने ना ये 10 आएगा। वो मैंने आपको याद हो एक शॉर्ट मेथड भी बताया था जब ऋषित ने मुझसे पूछा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है ना। यहाँ पर ये वाला a है और ये वाला b है, तो अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 आएगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 इज 10। और अगर आप इसे डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो कल वाला लास्ट लेक्चर में आप देख लेना, ये रहा 3 sin x प्लस 4 cos x का मैक्सिमम वैल्यू हमने जिस मेथड से निकाला था उसी मेथड से आप इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना। ओके ओके सर, बट इसमें आप दूसरा ऑप्शन भी चेक करोगे क्योंकि मेरा आई थिंक 2-3 और भी सही आ रहे थे। यस सर, 3 सही आ रहे नहीं हैं। ऑप्शन मेरा बच्चा, अच्छा इसमें ABCD हो, मुझे लगा चारों ही सॉल्व करने हैं। ओके ओके मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे लगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिटेल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। सेकंड कह रहा है x1 प्लस x2 क्या होगा, तो x1 प्लस x2 होगा 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। अब इसे कन्वर्ट करना है तो बेटा एक तो आप चाहें तो रिवर्स सॉल्व कर लें, ऐसा करते हैं मैं ऑप्शन से सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, x1 प्लस x2 इसने लिखा है 10 साइन थीटा प्लस 37। तो बच्चों यहां पर आप साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आएगा साइन थीटा कॉस 37 प्लस कॉस थीटा साइन 37। ओके अब इसे आप वैल्यू पुट कर दो। बेटा कॉस 37 हमारा होता है 4/5 और साइन 37 होता है 3/5। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, 8 साइन थीटा 6 कॉस थीटा। तो बच्चों ये भी सही है ये भी सही है, दो तो सही आ गए। सी x1 इंटू x2, मुझे लगता है ये मल्टीपल वाले क्वेश्चन होंगे, मुझे लग रहा है। अब 24 साइन 2 थीटा, तो ऐसा करते हैं x1 और x2 को मल्टीप्लाई करते हैं। x1 है 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, 8 6 जा 48 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। आपको याद होगा मैंने बताया इसको आप मैं हाफ इंटू वो क्या बोलते हैं, सॉरी हाफ नहीं 2 इंटू 24 लिख देता हूँ, 48 को लिख देता हूँ 24 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और बच्चा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया, तो ये आ गया 24 साइन 2 थीटा। दिस इज आल्सो करेक्ट। और उन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 4/3 tan थीटा वो आ ही रहा है, वो भी सही है। चारों ऑप्शन सही है बेटा, यस सर। चारों सही है। x1/x2 इज 8 साइन थीटा अपॉन 6 कॉस थीटा। अरे बाकी लोग बताइए, आपने पहला ऑप्शन करने के बाद छोड़ दिया था क्या? यस नो सर। सर, सारे किए हैं। नो सर। हाँ तो ये तो सारे ही सही आ गए बच्चा। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में प्रूव करना था हमको, है ना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, प्रूव करने वाला क्वेश्चन था ये। मुझे लगा हाँ मुझे लगा इसका कि ये 4 सही कैसे हो सकता हाँ है। नहीं मुझे लगा इसका इंस्ट्रक्शन है ना मुझसे हट गया होगा, इसके ऊपर इसका इंस्ट्रक्शन लिखा होगा क्वेश्चन का, वो मुझसे हट गया होगा, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा शायद। चलो बेटा ये कॉपी करो सारे। बाईपास पहले को कांस्टेंट फिर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन।
तो वो सब बताए टिपिकल होता है tan theta सब्स्टिट्यूशन वो नहीं पढ़ा वो सबसे मुझे छोटा वही चाहिए और वही चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का याद कर फंक्शन तो हो गया बच्चा? यस सर। बोल देना बेटा, आगे बढ़ना है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? एक ट्राइंगल बना रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा। हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए नाइन्थ, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है ना? बच्चों मैं कब से बोल रहा हूँ, बताइए ना, अब कहाँ से गायब हुआ था मैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। यस सर। नहीं वो तो ठीक है, कब से नहीं आ रही है बताओ? सर नाइन्थ क्वेश्चन की शायद तक शुरुआत से ही नहीं आ रही थी। ओ हाँ तेरी। सर, बस क्वेश्चन खत्म हुआ फिर उसके बाद 9 से आवाज नहीं आ रही थी। सर मुझे लगा मेरा नेट प्रॉब्लम है, 5 बार मीटिंग छोड़ के वापस आ चुकी। सर मैं भी 2 बार डिस्कनेक्ट। अरे तो मेरे को बता देते ना, वही तो
दिव्यंका तुम बता देते ना मुझे, मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, पता है सर इसमें इतना सिर्फ बड़ा। डी इनकरेक्ट है, बाकी सर सब मुझे correct लगा आ रहा मेरा है। नेट प्रॉब्लम है क्योंकि आपका माइक का सिंबल आ रहा था और उसमें ग्रीन भी आ रहा था कि आप बोल रहे हो, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरी नेट प्रॉब्लम है। अच्छा अब बताओ, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, स्क्रीन तो हाँ सर दिख रही है। चलो तो मैं 9th क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है ना, ABC, इसमें ये 3 है, ये 3 है, पूरा बेस है ना 4 था, ये पूरा बेस 4 था। तो मैंने क्या किया, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन, तो 4 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, है ना। ये पूरा बेस पहले 4 था। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा, ये BCD, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाकर मैं BD की लेंथ निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे BC और CD तो पहले से पता है। तो ये मैंने पाइथागोरस लगा दिया, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब मुझे CD और BC पता था, BD मैंने निकाल लिया, √5 आ गया। बेटा अगर ये √5 एक बार हमने निकाल लिया तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आराम से निकल आएंगे। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 वैल्यू आ गई। तो बेटा 3 ऑप्शन सही है, A सही है, B सही है, C सही है, ओनली D गलत है बस। टेन थीटा 2/3 नहीं आएगा, तो ओनली D इज करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा था उस समय कि मुझे लगता है कि है ना, ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, और आप लोग डर गए होंगे यार हमारे तो आंसर एक ही आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, इसमें तो एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अगर आप डर भी गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा कीजिए बेटा, है ना, कि हमने जो किया है वो पक्का सही है, और हम है ना सर से डिस्कस करेंगे कि ये एक से ज्यादा करेक्ट क्यों आ रहे हैं। तो बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। भैया हाँ या ना में कुछ तो बोल दो। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। आप लोग हाँ और ना नहीं बोलते ना कई बार, तभी तो ये नेटवर्क वाला इश्यू हो जाता है। अगर आप बोलते रहे तो मुझे लगता रहता है कि बच्चे सुन रहे हैं। चलो 10th क्वेश्चन। अरे हाँ 10th तो किसी ने पूछा ही नहीं था, वो यार सारी चैट गायब हो गई पुरानी वाली। लेकिन मुझे लग रहा है आपने जहां तक डाउट पूछे वो मैंने बता दिए हैं सारे। आपने Yes, sir, 9 तक ही लिखा Yes, था। sir. यस सर। यस सर। यस सर लेकिन आप बाकी सबके एक बार आंसर भी बता सकते हो क्या क्रॉस चेक करने के लिए? हाँ ये बात इसने सही बोली है, आंसर कंफर्म कर लें, क्योंकि ऊपर भी सारे आंसर में ही डाउट थे ना आपको, मोर देन 1 करेक्ट हो गए। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fx cos x प्लस sin x। तो हमें फंक्शन की वैल्यू π/2 पर निकालनी है, यानी कि cos π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, करेक्ट? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है और हमें f(f2) निकालना है। इसका मतलब समझते हो? एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन x गिवन है 4x प्लस 3, और पता कैलकुलेट क्या करना है, f(f2) निकालना है। इसका मतलब है पहले आप फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकाल लिए। तो अगर हम फंक्शन में 2 लिख दें तो ये आएगा 4 2 जा 6 प्लस 3 9, करेक्ट? नहीं नो सर, सर 11 आएगा सर। सर 11 सर 11 11 आएगा, 4x आएगा। प्लस 3 दे रखा है। सॉरी अच्छा हुआ इस बहाने से पता लग गया आप जाग रहे हो। करेक्ट, ये 11 आएगा। तो बच्चों पहले हमने अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, इनर फंक्शन, वो 11 आ गया। अब हमारे पास फिर से एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन वापस से सेम फंक्शन में हम x को 11 पुट कर देंगे। तो 11 4 जा 44, 44 प्लस 3 47। 37 यस सर, करेक्ट। यस सर। परसेंट। हाँ Yes. सभी लोगों का 47 ही आया था ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके, 4 5 6 7 8 9 10 कर चुके। अब 11, वो 10th क्वेश्चन में
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों यहाँ पर x है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले इसका आएगा 2x + 1। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. है ना, 2x Yes, + 1। हाँ, 11th क्वेश्चन का आएगा 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है बेटा 11th। तो 11th में dy/dx आएगा sec स्क्वायर x, और cot x का होता है बेटा माइनस Cosec square. Cosec Cosec square. माइनस cosec स्क्वायर x। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x माइनस, नहीं कोई फायदा नहीं है, और बड़ा हो जाएगा, छोड़ दो। वैसे भी हमें पता नहीं है अभी आंसर किस फॉर्म में देना है, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। Find the first derivative and second derivative of given function with respect to corresponding independent variable। तो बेटा 12th क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ये यस तो सर। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हाँ, और सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, गॉट इट? यस सर। yes, sir. 13th में भी हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं बेटा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो सेम है। E raised to the power. करेक्ट बेटा, इसे फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मतलब x रेज़ टू द पावर -1 हुआ, तो x रेज़ टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन आएगा -1 x रेज़ टू द पावर -2, और e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो ये आ गया -1/x² प्लस e रेज़ टू द पावर x। ये फाइनल आंसर है। 14 find derivative of given function with respect to the independent variable। हाँ बच्चों, ये प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन आ गए, प्रोडक्ट रूल वाले आ गए। y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू ln x है। तो बेटा इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं? पहले e रेज़ टू द पावर x को हमने बाहर किया और ln x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1/x, प्लस फिर ln x को हमने बाहर किया और e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया e रेज़ टू द पावर x। हो गया, बस यही आंसर है। फिर गायब हो गए क्या बच्चे? नहीं सर, ओ हम भैया, यही। आवाज ही नहीं आई यार, मुझे कैसे पता लगेगा यही हो? Yes, sir. हाँ, तो बच्चों ये मैच किया 14th का आंसर आपका? Yes, सर आप sir. इसमें e raised to the Yes, power कॉमन ले सकते हैं ना? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। e रेज़ टू द पावर x को कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/x प्लस ln x। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। तो बेटा पहले साइन x को बाहर रखा, cos x का डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन x, फिर cos x को बाहर रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन किया cos x, तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर x। अरे आपको याद है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है। यस सर। होता है, देख लेना, मैंने लिखाया हुआ है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम cos 2x लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया। Okay, sir. बच्चों सेकंड पेज आप करके लाओगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. अभी मैं आपसे Yes, कुछ और sir. क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलिए, असाइनमेंट डिस्कशन फिनिश। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ।
मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और मैं आपसे पूछता हूं मुझे एफ डैश 2 की वैल्यू बताइए। मुझे बताइए मैंने जो ये पूछा है इसका मतलब आप समझे या नहीं समझे। एफ डैश का मतलब समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर उसमें आपको एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है बस। सर मैंने आपको नहीं सर नहीं, गलत है। कोई नहीं, दोबारा कर लो बेटा। सर 5 करेक्ट 5 आएगा। हाँ सर 5 आएगा। हाँ तो बच्चों एफ डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमें पहले एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मींस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x आएगा, x का 1 आएगा और 2 का 0 आएगा। अब यहां पर हमको f डैश 2 निकालना है। तो हम इस फंक्शन में x को 2 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों यही आपको बात बतानी थी कि अगर f डैश आ जाए तो 5। अच्छा, और इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछा हूं f डबल डैश 2, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा। f डबल डैश का मतलब होता है दिस इज सेकंड डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन। सर पॉसिबल नहीं होगा सर। 2 2 आएगा सर। 2 आएगा। बच्चों f डबल डैश का मतलब होता है सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन यानी कि ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन था 2x प्लस 1। इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये ओनली 2 आएगा। अब 2 ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो इसमें हमें अलग से 2 पुट करने की जरूरत नहीं है। इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं चाहे 2 देता यहाँ पर या 3 देता, यहाँ 2 की जगह 3 लिखता, 4 लिखता, 5 लिखता, कुछ भी लिखता, हमारा आंसर 2 ही आता क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। बच्चा फिर से आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया। समझ आ गया। आ गया सर। यस सर समझ आ गया। यस सर। हाँ बच्चा, दोबारा से नेटवर्क इशू हो गया। पता नहीं आज मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर मुझे ये नेटवर्क इशू नहीं लग रहा, मुझे ये जूम का इशू लग रहा है। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। सर यू आर ऑडिबल। यस सर। यस हाँ। सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इशू है ना जूम का है, नेटवर्क का नहीं है शायद। ऐप क्रैश हो रहा है शायद बार बार, कुछ ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो बच्चों आपने कहां तक सुना मुझे?
सर सर ये आप क्वेश्चन सर, ये पूरा क्वेश्चन सुन समझ लिया आ गया। था। ये हाँ, सिर्फ तो मैं आपको लास्ट में ये बता रहा था, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर चाहे मैं 2 लिखता, 3 लिखता, 4 लिखता, कुछ भी लिखता, आंसर हमारा 2 ही आता। चलिए, इसके बाद है ना, इंटीग्रेशन पर यार वापस मूव कर जाते हैं। अभी हमारे पास कम से कम 15 मिनट और पढ़ना है हमें। तो बच्चा, ये असाइनमेंट डिस्कशन हो गया। लास्ट टर्न पर हम लोग इंटीग्रेशन में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। आप है ना, आज मैं आपको है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ, बहुत ही काम आता है फिजिक्स में, बहुत काम आता है। लिखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों वापस इंटीग्रेशन में आ गए हैं ना। मुझे कोई एग्जांपल जैसे याद करने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। बच्चों जैसे सपोज ये कोई इंटीग्रेशन आपको मैंने दिया, ये कोई इंटीग्रेशन है, दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर बच्चा इस इंटीग्रेशन को हम प्रीवियस किसी भी मेथड से नहीं कर सकते। मैंने आपको जो भी इंटीग्रेशन में सिखाया है ना, वो आप नहीं लगा सकते। ये x रेज टू द पावर n में भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, एक्सपोनेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक सेपरेट एल्जेब्रिक फंक्शन है। बच्चों इन्हें सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये x को जैसे मान लो tan थीटा अज्यूम कर लिया मैंने, तो बच्चा बताओ, अगर x को tan थीटा अज्यूम कर लूं तो dx बाय डी थीटा क्या आएगा? आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है? और नहीं बेटा, भूल गए आप। सेक्स स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। थीटा। हाँ, तो ये sec स्क्वायर थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx जो है वो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। और बच्चों इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई थिंक sec स्क्वायर थीटा होता है बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अब बच्चों dx की ये वाली वैल्यू और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आप इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए यहां पर। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने निकाला sec स्क्वायर थीटा, और dx क्या निकाला? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये ओनली डी थीटा बचा। अब आप जानते हैं डी थीटा को इंटीग्रेट करने पर तो थीटा आएगा ना बेटा। यस सर। इसका इंटीग्रेशन x बताया था ना कल। सर यस सर। बेटा सभी बच्चों का यस सर नहीं सुनाई दे रहा मुझे। यस सर। यस सर। यस सर।
तो बच्चों dx का d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं। बेटा डू यू नो, जैसे अगर हम कभी x को tan थीटा लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का मेथड होता है बेटा, इनवर्स फंक्शन। यस सर पता है। Yes, अगर sir. x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। नहीं समझे आप इसको? सर समझ अरे गए। मैं ये कह रहा हूँ, समझ मैं गए। 1 मिनट में बच्चों को बता दूं। बच्चों साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 30 डिग्री सर। नहीं नहीं, 30 तो पाई बाई 6 होता है, साइन पाई बाई 6 कितना होता है? सर हाफ। हाफ 1/2. यस 1/2। तो बेटा हाँ। साइन पाई बाई 6 अगर 1/2 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ऐसे लिख सकते हैं ना, इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं ये। तो बच्चों अगर हमारा x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां पर थीटा को हम tan इनवर्स x लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स x होता है। तो बच्चों ये भी एक मेथड होता है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा, सर आपने x को tan थीटा ही क्यों लिया? Yes, साइन sir, थीटा ये भी है। तो ले सकते थे, cos थीटा भी तो ले सकते थे। बच्चों हाँ, वो मैंने इसके डिनोमिनेटर को देखकर लिया। मुझे याद था कि यार ट्रिग्नोमेट्री का जो एक इक्वेशन होता है उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने x को tan थीटा अज्यूम किया है। तो बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये एक एग्जांपल आपके सामने है, इसे आप टोटली कॉपी कर लो। चलो आप थोड़ा सा नीचे कर दो। ये ले, सर हो गया सर। हाँ बेटा हो गया सर। ओके। हो गया सर। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन आपको दे दूं मैं सॉल्व करने को, सेम टू सेम मेथड लगाना है। क्वेश्चन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे कैलकुलेट करके बताओ। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही क्वेश्चन है, x को ही ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही अज्यूम करना है, फिर सॉल्व करना है। सर हाँ बेटा
Sir, cos inverse of x plus c. Who is this so fast? ऋषित, आपने बोला था बेटा, बड़ी जल्दी हाँ कर सर। लिया। ओके, अभी चेक करता हूँ, एक बार बच्चों को परफॉर्म करने दो, है ना। बच्चों, एक बार मैं फिर एंड ऑफ द क्लास आपको बता दूं, कल का टेस्ट आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यानी कि ब्राउजर पर देंगे, एप्लीकेशन से नहीं देंगे, एंड्रॉइड ऐप से नहीं देंगे, आप ध्यान रखिएगा, है ना। आज ही चेक कर लीजिए अपने सिस्टम्स। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी भी आप वो 45 मिनट का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद सबमिट करना है, सबमिट नहीं करोगे तो अपना आप सबमिट हो जाएगा वो टाइम एंड होते ही। कोई भी डाउट हो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे तुरंत कांटेक्ट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट या प्रॉब्लम, है ना। ओके यस। Yes. चलो, अब इसमें मुझे बताइए, आपने एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट किया है, बताइए। सर मैंने साइन से किया है। और मैंने और cos किया है। हाँ, मैंने भी आप साइन cos लिया। साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। वेरी गुड, तो कंटिन्यू कीजिए। Sir, sin inverse of x plus c. ओके, किसने बोला ये? Sir, ऋत्विक। ऋत्विक ने। वशिष्ठ। ओके बच्चा, मैं अभी देखता हूँ। सर मेरा भी सेम हो गया। सर माइनस ऑफ cos इनवर्स x। अभी देखता हूँ बेटा। अभी क्या है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इसलिए मेरा फोकस वहीं पर है अभी।
अरे यार एक मिनट, मैंने गलती कर दी। ये क्यों लिखा मैंने? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो प्लस कोस थीटा ही होता है। सर वही सर। सही है ना? अब तो सही है। यस सर। हाँ तो ऋत्विक गोयल, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ रहा होगा बेटा। और अगर आप x को cos थीटा लेते ना बेटा, तो भी वही आता है। अच्छा एक मिनट, उसमें x cos थीटा लेते, मैं एक बार और देखता हूँ। इसको तो कॉपी कर लो आप, ऐसा करो। सर सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो डिस्कनेक्ट होता है रे, और टाइम पर ही हो जाता है बिल्कुल, है ना? जब मैं तुम्हें से ही बात कर रहा था, भाग जाता है बीच बीच में। चल, मैं ही कह रहा था तेरा cos इनवर्स x आ रहा था ना, वो देखते हैं। पहले इसको कॉपी कर ले, sin इनवर्स x तो सही है आंसर। ओके सर। अगर cos थीटा लेते तो माइनस cos इनवर्स x भी इसका करेक्ट आंसर है। यही आया था ऋत्विक गोयल आपका, माइनस cos इनवर्स x। यस सर। माइनस That is मेरा also माइनस बेटा वो भी सही है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके सर। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अगर x को आप cos थीटा लेते हैं तो माइनस cos इनवर्स x आता, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x। बच्चों, कल के टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? पर टेस्ट मिस नहीं करना। और ब्राउजर से आप टेस्ट दोगे, ऐप से नहीं दोगे। तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ बेटा मेरी नेक्स्ट क्लास होती है। सर आप एक हेलो, बार नोट्स भेज सकते हो? क्या भेज सकता हूँ? नोट्स जो अभी आपने सब आज के क्लास का। आज का पूरा मैं अभी है ना इसको टेलीग्राम पर शेयर कर लेता हूँ। ये देखो, ये गया, ये दिख रहा है। सर और आप थोड़े से, अगर आपके पास यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन हैं, एक और वर्कशीट, तो सर आप वो भी भेज सकते हो ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अरे अभी तो इंटीग्रेशन, यूनिट एंड डायमेंशन के नहीं भेजूंगा यार, उस पर क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनते हैं। चलो देखता हूँ, अगर कुछ हुआ तो अभी भेज दूंगा, ठीक है? नर्चर कहाँ दिख रहा है? नर्चर 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 नर्चर, ये रहा, ये गया। सर हाँ बच्चा। कितने मार्क्स का रहेगा सर? मार्क्स बेटा कितने क्वेश्चन है मुझे याद ही नहीं है। मैंने कितने क्वेश्चन, 45 मिनट का है ना शायद, 25 75 मिनट्स का है। तो 75 मिनट्स का टेस्ट है। 75 मिनट का है ना, 25 क्वेश्चन दिए होंगे मैंने। तो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, +4 -1। अगर करेक्ट करोगे 4 मिलेगा, गलत करोगे -1। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। हाँ सर। ओके सर। हाँ, इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना एक बार। बेटा आ गया मैथमेटिकल टूल का? यस सर, आ गया, रिसीव्ड। हाँ, तो यस सर। इंस्ट्रक्शंस रीड, टेस्ट स्टार्ट करोगे तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, एक बार रीड कर लेना। ओके? सर एमसीक्यू टाइप होगा या फिर इंटीजर टाइप? ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑनलाइन टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है ना? सर वो स्कूल वाले सब्जेक्टिव भी लेते हैं तो। नहीं 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 नहीं, अपन तो हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है? ओके सर। राइट सर। चलो बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर।